नेम, 5 सब्जेक्ट, फिर टोटल, एवरेज, परसेंटेज, यही निकालना था। टोटल का फॉर्मूला क्या होता है? इन पांचों सब्जेक्ट के मार्क्स को टोटल कर दो, यानी सम कर दो। एवरेज जो टोटल आया है उस टोटल के अपॉन में 5, जितने सब्जेक्ट है, यहाँ 5 सब्जेक्ट है तो 5, एवरेज इसी को कहते हैं। और परसेंटेज जितने भी सब्जेक्ट है उसमें से जितने नंबर आए हैं इंटू, मतलब टोटल मार्क्स में से जितने मार्क्स आए हैं इंटू 100। फॉर्मूला सबको पता है, किया क्यों नहीं मेरे को ये समझ नहीं आ रहा। अब इसके आगे मेरे को एक और रो ऐड करनी है, लेकिन वो मेरे को जावास्क्रिप्ट से करनी है। तो मैं क्या करूंगा, str के बाद जावास्क्रिप्ट टैग बनाऊंगा। ये भी होगा मेरा डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर ही होगा। टीआर ओपन करा, क्लोज करा, यहाँ पे आया, और यहाँ पे मैं एक टीडी बनाऊँ। टीडी के अंदर जो भी नेम मुझे लिखना है, यहाँ पे मैंने कमल लिखा। क्या हुआ, जैसे ऊपर रो थी वैसे एक रो बन गई टीआर। टीआर के अंदर एक टीडी डाला है, तो मेरे को यहाँ पे नेम के नीचे कमल दिखाई देना चाहिए। आ गया कमल। उसके बाद सेम ऐसे मैं मार्क्स भी दूंगा। मार्क्स के लिए मैं सबसे पहले वेरिएबल्स बना दूँ। वेरिएबल मैं कहीं जावास्क्रिप्ट के अंदर बस यहाँ पे लिखना, उससे ऊपर कहीं भी बना सकता हूँ। मैं चाहूँ तो मैं यहाँ पे भी बना सकता हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक है, बस क्लियर दिखाई दे इसलिए मैं ऊपर बना रहा हूँ। मैं सबसे पहले सारे वेरिएबल बना लेता हूँ। सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3, सब्जेक्ट 4, सब्जेक्ट 5, और क्या क्या है, टोटल मार्क्स है, एवरेज है, परसेंटेज है। टोटल इतने वेरिएबल यूज हुए ना, तो मैंने पहले एक बार में बना दिया। किसी को भी आवाज नहीं आया या कुछ भी तो बता देना, तो मैं पूरी क्लास पढ़ा दूं, उसके बाद बोलो से समझ। अब मैं सब्जेक्ट 1 को मार्क्स दे रहा हूँ 16। मैंने फिर रैंडमली मार्क्स दे दिए। अब मेरे को क्या निकालना है, टोटल निकालना है। टोटल क्या होगा,
S1 plus S2 plus S3 plus S4 plus S5, ये मेरा टोटल हो गया। एवरेज जो भी टोटल है डिवाइडेड बाय जितने सब्जेक्ट है यानी 5। परसेंटेज कैसे निकलता है? जितने मेरा टोटल आया किस जो भी मेरा टोटल आया कितने में से आया 500 में से इंटू 100, ठीक है। जो मेरा एवरेज है वही मेरा परसेंटेज भी होता है, ठीक है। एवरेज और परसेंटेज यहाँ पे सेम ही है। कौन है भाई? सब कुछ निकल गया मेरा, अब बस मेरे को प्रिंट कराना। सर टोटल मल्टीप्लाई 100 होगा ना, फिर डिवाइडेड बाय 500 होगा। 100 होता है वो टोटल के मल्टीप्लाई में होता है, परसेंटेज में। डिवाइड और मल्टीप्लाई में पहले करूँ बाद में करूँ, कोई फर्क पड़ता है ये बता? सर मैंने एक बार किया था तो मेरा तो पड़ गया था, इसलिए मैं बोला। डिवाइड और मल्टीप्लाई आगे पीछे कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सर उस कोडिंग में ना टीडी के बाद मतलब टीडी जहाँ बंद हो रहा है ना उसके बाद एस लगा हुआ है, ठीक है। दोनों पे लगा है। दोनों ठीक कर पहले मेरा S1 बस यहाँ पे बस प्रिंट कराना है मुझे, कुछ नहीं। एवरेज परसेंटेज, परसेंटेज के आगे परसेंटेज का मैंने साइन भी लगा। ये सारे कैलकुलेशन हो गए, तब यहाँ पे मेरी रो कंप्लीट हो जाएगी। हो गई? अब बोलो किसी को कोई डाउट? सर मैंने इतना प्लस प्लस तो नहीं दिया, लेकिन मेरे तो फिर भी आ गया। जैसे ये मतलब S1 जो दोनों के बीच में प्लस लगा किया हुआ ना, मैंने बिना उसके किया बट आ गया मेरा। तो तूने डॉक्यूमेंट डॉट राइट बार बार लिखा होगा ना, पहले टीडी के लिए डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिया होगा, फिर दोबारा डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिया होगा वेरिएबल के लिए, या तूने यहाँ पे मार्क्स लिखा हो, यहाँ पे यार डायरेक्ट मार्क्स लिख दिया होगा। नहीं मार्क्स नहीं लिखे, डायरेक्ट मार्क्स नहीं लिखे, मैंने उधर सिर्फ उसका वो दिया, मतलब जो वेरिएबल है ना वेरिएबल को पुट किया। लिखने के तरीके तो कितने भी हो सकते हैं। अच्छा तो ठीक है ना, मतलब मैं बोल रहा हूँ मेरा ठीक है ना, मतलब आंसर तो आ गया था, मैंने निकाल दिया। हाँ बस ठीक है। ये ऐसे करने से क्या होगा, अब मैं जब दोबारा मेरे को दूसरी रो बनानी है तो बस यहाँ से लेके यहाँ तक मैं कॉपी करूँ, एंटर पेस्ट कर, तो मेरे को यहाँ पे बस नाम चेंज करना है, मैं लिख देता हूँ तो बस मार्क्स चेंज कर देंगे, बाकी सब अपने आप ठीक हो जाएगा। यहाँ पे एक और स्टूडेंट ऐड होगी, सिंपल था। यस सर। तो किया क्यों नहीं?
सर किया, सबमिट नहीं कर रखा मैंने। क्यों नहीं किया, वही पूछ रहा हूँ। मैंने डेट बढ़ा दिया आज की, आज शाम तक सबका सबमिट हो जाना चाहिए। तो मैडम आप इस बार सुशांत सर के आगे खड़ा करूँगा, नेक्स्ट क्लास में उन्हें ऐड करूँ। लोग असाइनमेंट नहीं करते हो। किसी को कोई डाउट? जो मैंने असाइनमेंट दिया था मैंने यहाँ पे सॉल्व कर दिया। ऐसे करना था। किसी को डाउट नहीं, आगे बढ़े। नेहा तो लेट आई थी क्लास में, कुछ पूछना है? क्या नेहा चली गई थी? इसके बाद तुम्हारा इफ स्टेटमेंट आ जाती है, इफ कंडीशन। यानी मेरे को अगर इसके आगे निकालना है पास फेल, तो वहां पे मेरी कंडीशन लगेगी। तुम्हारा नेक्स्ट असाइनमेंट यही होगा। यहाँ पे तुम्हारा पास और फेल भी लिखाना चाहिए। अगर 50 मार्क्स से ऊपर है तो पास, अगर उससे नीचे है तो फेल। ठीक है, बस मैं इफ स्टेटमेंट समझा देता हूँ, अच्छे से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। प्रोग्रामिंग में इफ स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके लिए मैं एक नई फाइल बना दूँ। हेलो, हाँ रिद्धि, गुड मॉर्निंग सर। सर मैं क्लास ज्वाइन कर रही हूँ। कर ले। वो भी हुआ नहीं, मेरी पहली क्लास अभी खत्म हुई ना, तो इसलिए मैं अभी ज्वाइन कर रही हूँ सर। कर ले। लेकिन सर वो आप वो कर दो, आप यस सर आप कर दो सर, लेकिन वो क्लास में ज्वाइन हो नहीं रही है। क्या कर दूं मैं? ज्वाइन करेगी तो परमिशन मांगेगी तो मैं ज्वाइन कर दूंगा। तो मतलब आस्किंग टू ज्वाइन सर। क्या लिखा है? आस्किंग टू ज्वाइन। एक सेकंड रुक। मैं कह रही हूँ आपको जैसे क्लिक करना होता है ना, तो मैं कह रही हूँ वो कर दो जिससे क्लास नहीं आया यहाँ पे, दोबारा से ज्वाइन कर, आएगा तो मैं कर दूंगा फिर। ठीक है सर, करती हूँ 1 मिनट। नहीं
देख लो इफ कंडीशन क्या होती है। ये होती है उसकी, ये सिंटैक्स होता है, और इसके अंदर हम कंडीशन देते हैं। कंडीशन ऐसे दे रहा हूँ, ए, मैंने एक वेरिएबल लिया था ए इक्वल 20। अब ये मेरी कंडीशन है, इफ ए इक्वल 20। अब ये कंडीशन क्या कह रहा है, अगर ए 20 के बराबर हो तो यहाँ पे या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा। जो भी मेरी स्टेटमेंट है वो तो या ट्रू होगी या तो फॉल्स होगी। यहाँ पे ये चीज क्या बोल रहा है, अगर मेरा ए 20 के बराबर है या नहीं, अगर है तो जो भी इस ब्रैकेट के बीच में, इन दोनों ब्रैकेट के करली ब्रैकेट के बीच में मैं करूंगा वो होगा, नहीं तो नहीं होगा। अगर ये स्टेटमेंट ट्रू होगी तो होगा, नहीं तो नहीं होगा। अगर ट्रू है तो इसके अंदर आएगा, नहीं तो कहाँ जाएगा, नहीं तो फिर वो एल्स में चला जाएगा। इसके बाद हम एल्स लिखते हैं और सेम करली ब्रैकेट ओपन क्लोज, यहाँ पे लिख देता हूँ। अगर मेरी कंडीशन ट्रू होगी तो क्या दिखाई देगा, ट्रू, नहीं तो फॉल्स। सर एल्स की स्पेलिंग गलत है इसलिए हो गया। क्या अब डिपेंड करता है कंडीशन पे, जो मैं कंडीशन दे, जैसे मैंने वहां पे तुम्हें मैं भी बताता हूँ। एक इक्वल टू क्या होता है, असाइनमेंट ऑपरेटर होता है, उससे वैल्यू असाइन होती है। इससे ऊपर वाली लाइन में देखो मैंने एक इक्वल टू लिखा है, ए इक्वल टू 2, मतलब मैं ए के अंदर 2 को डाल रहा हूँ। यहाँ पे मैं ए के अंदर 20 डाल ले रहा हूँ, कंपेयर कर रहा हूँ, इसे हम कंपैरिजन ऑपरेटर कहते हैं। सिर्फ कंपेयर करना हो तो मैं डबल इक्वल टू डालूंगा, तो इससे मेरे को यहाँ पे इसकी वैल्यू या तो ट्रू मिलेगी या तो फॉल्स मिलेगी। यहाँ पे ए क्या 20 के बराबर है, नहीं है, तो मेरे को इसकी वैल्यू फॉल्स मिलेगी। अगर ये फॉल्स है तो वो इसके अंदर आएगा ही नहीं, वो एल्स में चला जाएगा। देख लेते हैं, ट्रू लिखा आ रहा है, ट्रू लिखा आ रहा है, फॉल्स। कुछ भी लिखा नहीं आया भाई, डॉक्यूमेंट की स्पेलिंग गलत है इसलिए। दिख गया। आ गया पे फॉल्स। तो मैंने अगर इसे 20,2 लिखा होता था, अब यहाँ पे स्टेटमेंट ट्रू है, तो वो ये जो करली ब्रैकेट है उसके अंदर जो भी कर रहा हूँ वो इसमें नहीं जाएगा। इन दोनों में से वो हमेशा एक में जाएगा, दोनों में कभी नहीं जाएगा। या तो इफ में होगा या तो एल्स में। ट्रू आ गया। तो अभी यहाँ पे इफ कंडीशन, जो इफ स्टेटमेंट है, इफ एल्स इफ भी होता है लेकिन वो हम बातें पढ़ेंगे। ये हमारा सिंटैक्स होता है, सारे नोट कर लो, अच्छे से समझ लो, फिर मैं तुम्हें कंपैरिजन ऑपरेटर्स और भी बताता हूँ। इतने में किसी को कोई डाउट? नो सर। तो सिर्फ इतने से तुम्हारा पास फेल निकल जाएगा। वहां पे जो भी मेरा परसेंटेज है, अगर वो 50 के इक्वल या उससे बड़ा है तो पास, नहीं सर सर कुछ समझ नहीं, आप क्या ट्रू फॉल्स क्या बता रहे थे, कुछ भी समझ नहीं आया। मैंने बताया कि मैंने बोला कि एक इफ स्टेटमेंट होती है जिसका सिंटैक्स ये होता है, पहले इफ लिखो फिर ब्रैकेट, उसके अंदर मैं कंडीशन देता हूँ। वो कंडीशन या तो ट्रू होगी या तो फॉल्स होगी। अगर वो ट्रू होगी तो वो इस वाले ब्रैकेट के अंदर आएगा, इफ वाले ब्रैकेट के अंदर। अगर फॉल्स होगी तो वो एल्स वाले ब्रैकेट में चला जाएगा। ठीक है, ओके सर। भाई मैंने करके तो दिखाया। अगर ये यहाँ पे ए की वैल्यू 2 है, मैंने यहाँ कंपेयर किया कि अगर ए 2 के बराबर है तो अगर ट्रू है तो वो ट्रू दिखाई देगा, नहीं तो फॉल्स दिखाई देगा। ओके सर।
तो मैंने जो भी तुम्हें नेक्स्ट असाइनमेंट मुझे देना है तो वो सिर्फ इतने से सॉल्व हो जाएगा। तुम्हारा नेक्स्ट असाइनमेंट ये है, यहाँ पे तुम्हें रिजल्ट भी निकालना है परसेंटेज के हिसाब से। अगर परसेंटेज 50 से ऊपर है या 50 के बराबर है तो पास, नहीं तो फेल। इसको कॉम्प्लेक्स करेंगे बाद में जब मैं कंपार्टमेंट भी निकालने के लिए बोलूंगा, लेकिन अभी सिर्फ तुम्हें पास या फेल निकालना। तुम ये सिंटैक्स नोट कर लो, मैं और ऑपरेटर बताता हूँ। अच्छा, इसमें भी दो चीज होती है। एक, अगर मैं डबल इक्वल टू लगाऊं तो वो होता है कि वो कंपेयर करता है इक्वल है कि नहीं। अगर मैं ट्रिपल इक्वल टू लगा दूं तो वो ये भी कंपेयर करेगा उसका डेटा टाइप भी सेम है कि नहीं। अभी अगर मैं यहाँ पे जो मैंने 2 लिखा है उसको मैं स्ट्रिंग में दे दूं और मैं सिर्फ 2 इक्वल टू लगाऊं तो ये वैल्यू ट्रू देगा। क्यों? क्योंकि अभी वो डेटा टाइप चेक नहीं कर रहा, वो बस ये देख रहा है जो मेरा ए है वो 2 के बराबर है कि नहीं। तो भी यहाँ पे भी मेरा 2 ही आएगा। ट्रू आ रहा है? क्यों? क्योंकि जो ये डबल इक्वल टू है ये डेटा टाइप चेक नहीं करता है, ये बस ये चेक करता है जो भी ए की वैल्यू है वो इसके बराबर है कि नहीं। तो डेटा टाइप तो सेम नहीं है लेकिन वैल्यू सेम है। अगर मैं ट्रिपल इक्वल टू लगा दूं तो वो डेटा टाइप भी चेक करेगा। ट्रिपल इक्वल टू मतलब होता है कि वो डेटा टाइप भी चेक करेगा। वो तो ये भी चेक करेगा कि वैल्यू इक्वल है कि नहीं है, और ये भी चेक करेगा कि डेटा टाइप इक्वल है कि नहीं। अब वो फॉल्स में चला जाएगा। क्यों? क्योंकि जो मैंने यहाँ पे डेटा टाइप दिया है वो है स्ट्रिंग और मैं कंपेयर कर रहा हूँ नंबर से, तो वो फॉल्स में चला गया। क्यों? क्योंकि मैं यहाँ 3 इक्वल टू लिखा है। तो इक्वल टू के भी दो, मतलब इक्वल टू जो हमारा कंपेयर करना, कंपैरिजन हमारा ऑपरेटर है, उसके भी दो है। एक है डबल इक्वल टू जिसमें सिर्फ वैल्यू को कंपेयर करता है, ट्रिपल इक्वल टू जिसमें वैल्यू और डेटा टाइप दोनों कंपेयर करता है। तो ये तुम्हारे 2 ऑपरेटर तो इक्वल टू के हो गए। अगर मैं इसको सिर्फ नंबर कर दूं और मैं अब दोनों, यहाँ पे भी नंबर है यहाँ पे भी नंबर है, जिससे कंपेयर कर रहा हूँ तो वो ट्रू हो जाएगा। हो गया ट्रू? क्लियर है सबको? किसी को कोई डाउट है इसमें? आगे बढ़े। इसके बाद आता है हमारा नॉट इक्वल टू। ये होता है हमारा नॉट इक्वल टू। अब ये चेक करता है जो मेरा ए है वो 2 के बराबर नहीं होना चाहिए, तो ट्रू आएगा। ठीक है, ए की वैल्यू कितनी है? 2। तो यहाँ मैं कंपेयर कर रहा हूँ कि ये 2 के बराबर नहीं है कि है या नहीं है। अगर नॉट इक्वल टू लिखा है मतलब ये इक्वल नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे इक्वल है तो वो फॉल्स हो जाएगा। यानी मेरी ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गई और वो फॉल्स दिखाएगा। इसके अलावा 2 के अलावा मैं कोई भी नंबर लिख दूं तो वो ट्रू होगा। यहाँ पे मैंने 10 लिख दिया, इसका मतलब सही है। ये 10 के बराबर नहीं है, नहीं है मतलब ये स्टेटमेंट ट्रू है, तो वो ट्रू में चला जाएगा। ठीक है, इसमें भी डेटा टाइप चेक करने के लिए यहाँ पे नॉट लगा के 2 इक्वल टू लिख दे तो वो डेटा टाइप भी चेक करेगा साथ। जैसे वहाँ पे 3 इक्वल टू था, यहाँ पे अगर 2 इक्वल टू लगा दे तो साथ में वो भी चेक करेगा कि इन दोनों का डेटा टाइप सेम है कि नहीं। फिर आता है मेरा ग्रेटर देन। अब ये चेक करेगा कि जो मेरा ए है वो 10 से छोटा है कि नहीं। सॉरी, ये स्मॉलर देन। जो मेरा ए है वो 10 से छोटा है कि नहीं। यहाँ पे मेरा ए की वैल्यू कितनी है? 2। वो 10 से छोटा है, यानी मेरी ये स्टेटमेंट ट्रू है, तो वो ट्रू ही दिखाएगा। अगर मैं इसको 20 कर दूं तो 20 10 से छोटा होता है, नहीं होता ना, तो मेरा स्टेटमेंट फॉल्स हो गया, तो वो एल्स में चला जाएगा। फॉल्स आ रहा है यहाँ पे। ज्यादा फास्ट तो नहीं हो रहा? कोई ऐसा कोई छूट गया कुछ किसी का, बता दो अभी। सर छूटा तो नहीं है, बस आगे मत बढ़ो, आज के लिए इतना रहने दो। अरे मैं कुछ एक्स्ट्रा नहीं बता रहा, बस मैं ऑपरेटर्स बता रहा हूँ। अरे वो तो सर खाली ऑपरेटर्स बता रहा हूँ, ऑपरेटर्स तो पूरे बताने दे भाई।
ये मेरा हो गया स्मॉलर देन, अगर मैं इक्वल टू लगा दूं तो हो जाएगा इक्वल टू या स्मॉलर देन। इसमें अगर मैं सिर्फ स्मॉलर देन यूज कर रहा था और यहाँ पे मैं 10 लिख दूं 10, तो इसका मतलब क्या है, ए की वैल्यू कितनी 10 है, 10 10 से छोटा होता है, नहीं होता ना, तो वो फॉल्स हो जाएगा। फॉल्स है। लेकिन मैं अगर इसे साथ में इक्वल टू भी लगा दूं तो ये हो जाएगा स्मॉलर देन एंड इक्वल टू, यानी वो दोनों चीज चेक करेगा, एक तो छोटा हो तो भी ट्रू हो जाएगा, अगर इक्वल टू है तो भी ट्रू हो जाएगा। यहाँ 10 10 के इक्वल भी होता है तो अब ये ट्रू हो जाएगा। तो जो मैंने अभी तुम लोग को असाइनमेंट दिया है कि 50 के इक्वल या 50 से बड़ा हो तो पास, तो वहां पे तुम्हें ये यूज करना होगा। अब इसी को उल्टा कर दें तो ग्रेटर देन हो जाएगा, ग्रेटर देन इन इक्वल टू, अगर मैं इक्वल टू हटा दूं तो ग्रेटर हो जाएगा खाली कि ये 10 से बड़ा है कि नहीं। बस इतने ही ऑपरेटर पढ़ना है तुम्हें अभी के लिए। इक्वल टू, डबल इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, नॉट इक्वल टू के साथ डबल इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, स्मॉलर देन इक्वल टू। इतने में किसी को कोई डाउट? नो सर। नो सर। नो सर। तो तुम्हारा पहला असाइनमेंट तो बहुत सिंपल है, तुम्हें पास फेल निकालना है। जो तुम्हें मैंने टेबल बनाने, पहले तो जिसने आज असाइनमेंट नहीं किया पहले वो अपना वो असाइनमेंट सबमिट करेगा परसेंटेज तक, फिर उसके बाद मैं दूसरा असाइनमेंट दे रहा हूँ जिसमें तुम्हें पास फेल भी निकालना है, वो तुम्हारा नेक्स्ट असाइनमेंट है। आज मेरे को पिछला असाइनमेंट सारा सबमिट चाहिए सबका, नहीं हुआ तो फिर देखना बताऊंगा तुम्हें। मैंने इसकी डेट बढ़ा दी है इस वाले असाइनमेंट की, आज की कर दी है डेट 9 तारीख की, आज में सबमिट हो जाना चाहिए। सॉल्यूशन तुम्हारे आगे है, मैंने बुक करके भी दिखा दिया कैसे करना है। नेक्स्ट असाइनमेंट करो, उसके बाद तुम्हें मैं इफ कंडीशन का तो बहुत सारे असाइनमेंट है दूंगा। जिसने एडीसीसी करा है उन्हें पता होगा 2 नंबर में बड़ा निकालना, 3 नंबर में बड़ा निकालना, 4 नंबर में बड़ा निकालना। हेलो सर, वो जो आपने सोल्यूशन बताया था मैं देख नहीं पाई थी, और आप जो पहले बता रहे थे ना तो मैंने अपने फोन से ज्वाइन किया था, मैंने लैपटॉप से ज्वाइन किया है तो फोन में मेरे को नजर भी नहीं आ रहा था, अभी लैपटॉप पे जैसे नजर आ रहे हैं। तो आपने आप जो बताया आप उसके बाद दोबारा रिपीट कर सकते हो सर, जिससे समझ आ जाए। क्या रिपीट करना है? इफ कंडीशन? यस सर, जो आपने भी पढ़ाया है मतलब। हाँ अभी रिपीट कर देता हूँ, रुक जा। ओके सर, और आप वो सोल्यूशन भी बता देना सर, वो मैं देख नहीं पाई थी। मेरा सॉल्यूशन सर, जो आपने पहले जो क्लास ली थी रिकॉर्डिंग, जो इसमें आपने परसेंटेज सिखाया था वो उसकी रिकॉर्डिंग होगी मतलब क्लास की? नहीं, कोई रिकॉर्डिंग। अच्छा, एक्चुअली वो क्लास में कर नहीं पाई थी ना, तो इसलिए मुझे पता नहीं था उसमें आपने क्या पढ़ाया था और क्या करना है, तो इसलिए मैं मैंने असाइनमेंट किया। उसमें मैंने कुछ इतना कुछ बड़ी चीज मैंने बताया भी नहीं थी, बस मैंने बताया था कि ऐसा ये असाइनमेंट है, इसे तुम्हें सॉल्व कर। उसमें कोई बड़े बड़े फॉर्मूले नहीं है। टोटल कैसे निकालते हैं? यहाँ पे क्या है, देख यहाँ पे दिया भी, देख ली मैंने क्या बोला। यहाँ पे 5 सब्जेक्ट दिए, S1 S2 S3 S4 S5, उन 5 को टोटल करा मैंने, टी वेरिएबल में डाल दिया। यस सर। फिर उनका एवरेज निकाला। एवरेज ऐसे निकलता है जो कि टोटल है अपॉन में जितने भी सब्जेक्ट है, ये एवरेज निकालने का फॉर्मूला है। ये सिंपल मैथ है, 6-7 क्लास की मैथ है। यस सर। फिर परसेंटेज कैसे निकालते हैं? जो भी मार्क्स आए हैं डिवाइडेड बाय जितने में से आए हैं इनटू 100। ये आपने टी क्या दिया हुआ है? वेरिएबल दिया हुआ है? हाँ टी वेरिएबल है ना, ये तो बनाया था ये। ओके सर। बस फिर उसके बाद मैंने कुछ नहीं किया, टेबल के अंदर इनकी वैल्यू बस दिखा दी, प्रिंट करा दी, बस खत्म। ओके सर। रही बात इफ स्टेटमेंट की, इफ स्टेटमेंट का सिंटैक्स ये होता है, इफ से हम कंडीशन देते हैं हमारे प्रोग्राम की। कोई अगर मेरे पास कंडीशन है, अगर वो ट्रू है तो ये दिखाए, अगर वो फॉल्स है तो ये दिखाए। यहाँ पे मैं ट्रू फॉल्स लिख दिया, मैं यहाँ पे कुछ भी लिख सकता हूँ, जरूरी है ट्रू फॉल्स। ठीक है? यस सर। तो ये स्टेटमेंट होती है। स्टेटमेंट का सिंटैक्स ये होता है,
इफ पहले इफ लगाते हैं, फिर ब्रैकेट, उसके अंदर हमारा जो जो भी कंडीशन है, कंडीशन कैसे बनती है, कंपैरिजन ऑपरेटर की मदद से बनती है। वेरिएबल जो भी नंबर है उनके बीच में हमारा एक कंपैरिजन ऑपरेटर लगता है। कंपैरिजन ऑपरेटर मैंने बता दिए, इक्वल टू होता है, नॉट इक्वल टू होता है, ग्रेटर देन होता है, स्मॉलर देन। ठीक है, यस सर। बस यही है। तो अब आपने तुम्हारा जो पहले आपने जो पहले असाइनमेंट दिया था, जो आपने ऊपर बताया परसेंटेज वाला, उसमें वही करना है, मतलब परसेंटेज ही निकालनी है। परसेंटेज तक निकालना है। देख दोबारा से दिखा रहा हूँ स्क्रीन पे, यहाँ तक Yes, निकालना है हमें, यहाँ तक परसेंटेज, ये यहाँ तक। यस ठीक सर। है, यस सर। और आप ने जो उसका फॉर्मूला दिखाया था, आप एक बार वो भी दिखा दीजिए सर, जिससे थोड़ा समझ आ जाएगा। फॉर्मूला इसमें मैंने बताया ना 6th 7th की मैथ का फॉर्मूला, उसमें मैं क्या, इसमें बार बार देखना क्या तुझे? यस सर। मतलब तेरे को ये मैं बताऊं कि टोटल मार्क्स कैसे निकालते? अच्छा नहीं, ये अच्छा यही वाला है, ठीक है सर। हो ठीक है, देख लिया सर, आगे समझ। एडीसीसी करके आज क्या कर करेंगे? यस सर किया है, लेकिन एग्जाम नहीं हुआ, अभी एग्जाम होना है। वैसे तो कंप्लीट है कोर्स। तो एग्जाम यस नहीं सर, हुआ, हो लेकिन गया क्लियर। एक्सेल में ये सब निकाला नहीं, परसेंटेज वगैरह? यस सर, यस सर, यस सर, अब आगे समझ। सर कर लूंगी आज असाइनमेंट सबमिट वो वाला। ठीक। थैंक यू सर। और नेक्स्ट असाइनमेंट है, उसमें रिजल्ट निकालना है, जिसमें तुम्हें पास फेल भी निकालना है। अगर 50 से ऊपर है तो पास, 50 से नीचे है तो फेल, 50 के इक्वल टू है तो भी पास। ठीक है, यस सर। वो नेक्स्ट असाइनमेंट है, वो मैं दूंगा। अच्छा, किसी ओके और सर। को भी कोई डाउट? रिद्धि के अलावा किसी और को कोई डाउट? सर मुझे आगे सब समझ, आपने भी सब समझाया है ना। ठीक है, पढ़ना है? थैंक यू सर। थैंक यू सर। पढ़ना तो यस सर। नहीं, मैं बोल रहा हूँ नो सर, कोई डाउट नहीं है। नहीं, डाउट नहीं है सर, कोई डाउट नहीं है, वो बोल रहा हूँ। प्राची तू कुछ बोल रही थी? नहीं सर, बस यही बोलना था, नो कोई डाउट नहीं है बस। तुम्हें डाउट भी नहीं होता और तुम सॉल्व भी नहीं करते हो। किया तो सर। बाकी है, सुनील हो गए, ये शैबी हो गई, नम्रता, नेहा, असाइनमेंट कब सबमिट होंगे भाई तुम्हारे? सर पहले वाला तो आज ही। नेहा असाइनमेंट क्यों नहीं किया? प्रीति, रुचि? सर मैंने असाइनमेंट किया है। तूने किया? अच्छा ठीक है, सॉरी। रुचि? नम्रता तेरा भी आज हो जाना चाहिए। सर फोन में बैलेंस है ना, इस वजह से नहीं कर पा रही हूँ। बैलेंस नहीं है तो क्लास कैसे ले रही आपकी? पापा के फोन से। असाइनमेंट भी कर ले, आधे घंटे में हो जाना है असाइनमेंट। अभी 1 बजे पापा चले जाएंगे ना फिर से। तो मॉर्निंग से लेकर अभी तक का टाइम था ना तुम्हारे पास? यस सर। नेहा आप समझ आ गया? तेरी आवाज मुझे पहले नहीं आई थी, मैंने अभी पढ़ा। चलो फिर ठीक है, असाइनमेंट सबमिट हो जाना चाहिए सबका। आज असाइनमेंट सबमिट हो जाना चाहिए सबका, पहले वाला, और जो मैं दूसरा असाइनमेंट दे रहा हूँ वो वेडनेसडे तक कंप्लीट हो जाना चाहिए, पास फेल वाला। फिर उसके बाद मैं तुम्हें इफ कंडीशन पे और असाइनमेंट दूंगा। बाय। ओके सर, बाय।